खाने हैं, वो भी सिर्फ केसरिया मोदक ही। केसरिया मोदक तो मेरे पुत्र को बहुत पसंद है, तो उसे अवश्य ही मिलेंगे। इस प्रकार लाड प्यार से सुव्रत का बचपन गुजरा। एक बार उस नगर में आचार्य शुभंकर पर बालक सुव्रत उनके व्याख्यान सुनने प्रतिदिन जाता। धनु जीवन है, संयम ही जीवन है। मुनि जीवन जीने से अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन हो सकता है। जीव मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। जीवन मरण की परंपरा से मुक्त होने का बस यही एक साधन है। इसलिए तुम प्रमाद मत करो और संयम पद का ग्रहण कर उस मार्ग पर आगे बढ़ो। देशों से प्रभावित होकर सुव्रत ने संयम लेने का निश्चय किया। माताजी पिताजी, आचार्यवर्य ने अपने उपदेश में फरमाया है कि संसार दुख का कारण है और संयम मुक्ति का मार्ग। अब मुझे इस संसार में कोई रुचि नहीं रही। आप मुझे आज्ञा दें, मैं संयम ग्रहण करना चाहता हूँ। पुत्र, यह क्या कह रही हो? तुम संयम ग्रहण करना चाहते हो? संयम ग्रहण करना कोई आसान कार्य तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। संयम पद पर अनेक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। कभी भोजन नहीं मिलता, कभी लंबे लंबे विहार करने पड़ते हैं। तुम्हारा सुकोमल शरीर इन कष्टों को कैसे सहन कर सकेगा? माताजी, यह कष्ट मुझे विचलित नहीं कर सकेंगे। मैं इस मार्ग पर चलने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। पुत्र, यदि तुम्हें संयम लेना है तो अवश्य, किंतु पहले जीवन के सुखों को तो भोग लो। पिताजी, इस नश्वर जीवन का क्या भरोसा? अगले ही क्षण क्या हो जाए यह किसी को पता नहीं है। इसलिए आप दोनों मुझे संयम के मार्ग पर चलने की आज्ञा दें। आज्ञा पाकर सुव्रत कुमार ने दीक्षा ग्रहण की। अब वे सुव्रत मुनि बन गए। सुव्रत मुनि अपने गुरु के साथ विहार करते हुए एक गांव में पहुंचते हैं। आज तो तुम्हारे गांव में बड़ी रौनक लग रही है। क्या कोई त्योहार है? जी गुरुवर, आज यहाँ मोदक का त्योहार है। यह कैसा त्योहार होता है? आज के दिन सभी के घरों में मोदक बनते हैं। मोदक, ये मोदक